हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंतोष गुप्ता मैथ्स पर। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है लाभ तथा हानि के कुछ जो है चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज जो है लाभ और हानि के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे दोस्तों। लाभ और हानि के बेसिक तरीकों को पहले समझेंगे, फार्मूले को समझेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट डे में क्वेश्चन को करेंगे। तो आज दोस्तों हम लोग लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के पूरा बेसिक तरीके को जान लेते हैं दोस्तों। आखिर ये चीज़ क्या है, लाभ तथा हानि क्या चीज़ है दोस्तों, इसके बेसिक पॉइंट क्या हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात आता है दोस्तों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों? कहने का मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, यानी कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग दुकान पर जाते हैं, हमने 5 रुपये का पार्ले बिस्कुट खरीदा, तो जिस मूल्य पर हमने उस वस्तु को खरीदा है यानी 5 रुपये हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि हमने 5 रुपये में सामान खरीदा है। तो जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं वही उसका क्रय मूल्य होता है। यानी कि हम जब भी सामान खरीदने जाते हैं, जितने पैसे के खरीदते हैं कोई सामान, वो हमारा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। आई होप आपको क्रय मूल्य समझ में आ गया होगा दोस्तों। रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है एकदम बेसिक तरीके से दोस्तों। देखिए, इसके बाद आता है विक्रय मूल्य। आखिर विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जैसे हमने जो है दुकान पर, जैसे हमने कोई सामान खरीद के लेके आया था और उसको हमने दोस्तों बेच दिया, तो हमने अब देखिए ज़्यादा में बेचे कि कम में बेचे, ये तो लाभ और हानि पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको लाभ हो जाएगा, कम में बेचेंगे दोस्तों तो हानि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात विक्रय मूल्य की है। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि आप जिस रुपए में किसी सामान को बेच रहे हैं उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। क्रय मूल्य मतलब आप कोई सामान जिस रुपए में खरीदते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, जिस रुपए में खरीदे वो आपका क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य की बात करें तो जिस रुपए में आप कोई सामान बेच दिए हैं वो आपका विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। अब होता है लागत मूल्य। किसे कहते हैं? जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए उसे कहते हैं लागत मूल्य दोस्तों। यानी कि जिस खर्च पर, जैसे अब लागत मूल्य कहते हैं दोस्तों, अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं ना, इतना रुपये हमने लगाया है इसमें। जैसे देखिए, हमने कोई मान लीजिए सामान 5,000 में खरीदा, जैसे ठेला खरीदा 5,000 में, उसको हमने 2,000 उसकी मेंटेन करवाने में लगवा दिया, 2,000 उसको मेंटेन में करवाने में लग दिया। अब ठेला निम्न हो गया, उसको हमने दोस्तों 10,000 में बेच दिया। कितने में भेज दिया डिपेंड नहीं करता। अब लागत मूल्य हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये लागत मूल्य क्या होता है दोस्तों। आपने कोई सामान जिससे खरीदा है, फिर उसको मेंटेन करवाने में जितना रुपया खर्च करेंगे, जितना लागत लगाएंगे, उसी को लागत मूल्य कहते हैं। कहते नहीं दोस्तों, हमने जैसे इतना रुपये को लगाया है, इसमें हमने इतना रुपया और खर्च करवा दिया, उतना रुपया और लगा दिया, यानी वो आपका लागत मूल्य हो गया। जैसे जरई की इस समय धान की खेती आ रही है दोस्तों, धान सबके खेत में बैठ रहा है, तो जरई हम लोग खरीद के पहले लाते हैं बीज, जो उसके धान का बीज लेते हैं, तो हमारा वो क्रय मूल्य हो गया। हमने खरीदा है, क्रय मूल्य हो गया। अब उसको फिर तैयार करने में हमने जो उस पर और खर्च किया, उसके खर्च पर जो हमने पैसा लगाया, कहते हैं ना हमें इसको सींचना है, तो उसकी सिंचाई में जो खर्च किए, तो वही तो बोलते हैं हमने इसको जरई तैयार करने में इतना रुपये का लागत लग गया है। यानी कि हम कोई सामान जो खरीदते हैं उस पर जो हम और खर्चा करते हैं उसकी मेंटेन करवाने में, उसको जो खर्चा करते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं लागत मूल्य। जैसे हमने भाई धान खरीदा, अब उसको सिंचाई में खाद पानी जो भी लगा उसी को बोलते हैं इतना लागत लगा इसमें, यानी वही होता है दोस्तों। उसको लागत लगाने में जो बोलते हैं, जो अपना एक्स्ट्रा उस पर खर्चा कर दिया क्रय मूल्य पर, उसी को बोलते हैं लागत है दोस्तों। यानी कि जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, जैसे हमने ठेला खरीदा है, पुराना ठेला खरीदा, उसको 2,000 और उसमें लगा दिया, तो जो 2,000 उसमें लगा के उसको मेंटेन करवाएं दोस्तों, वही उसका लागत मूल्य हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं लाभ की। मतलब दोस्तों लाभ क्या होता है? जैसे लाभ, हमने कोई वस्तु खरीदा, ठीक है दोस्तों, और फिर उसको बेच दिया। हमने मान लीजिए कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदा और उसको हमने 6 रुपये में बेच दिया, तो आप कहेंगे 1 रुपये का फायदा हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो जो 1 रुपये का लाभ हुआ, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं दोस्तों लाभ। जो हमको फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, उसी को बोलते हैं लाभ। अब दोस्तों लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है। अब कैसे ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है? क्यों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य नहीं हो जाता? देखिए दोस्तों, लाभ की स्थिति में हमेशा विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य कहाँ है? अब विक्रय मूल्य होता है दोस्तों, हम जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेचते हैं, मान लीजिए हमने कोई सामान 6 रुपये में बेच दिया दोस्तों, मान लीजिए हमने कोई सामान 6 रुपये में बेच दिया और हमने उसको खरीदा था 5 रुपये में खरीदा था, यानी हमने 5 रुपये में खरीद के दोस्तों अगर उसको हमने 6 रुपये में बेच दिया, तो कहेंगे नहीं कि हमको 1 रुपये का फायदा हो गया। हम लोग देहाती भाषा में डायरेक्ट बोल देते हैं दोस्तों, 5 में खरीदे हैं, 6 में बेच दिए, भैया 1 रुपये का फायदा हुआ। तो 1 रुपये का जो फायदा हुआ, तो एक आया कहाँ से? यानी 6 में से हम लोग 5 घटाए हैं, तभी तो दोस्तों एक आया है। अब ये 6 है क्या, 5 है क्या? यानी 5 रुपये में खरीदे। हमने अभी अभी बताया कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है दोस्तों। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। और ये हमारा जिस वस्तु पर बेचते हैं, 5 रुपये के खरीदे, 6 रुपये में बेच दिए, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य।
ये हो गया विक्रय मूल्य। आप बताइए, हमको जो है 6 रुपये 5 रुपये में कोई सामान खरीदे और 6 रुपये में बेच दिए तो हमको लाभ 1 रुपया हुआ कि नहीं, शायद पता। तो लाभ कैसे आया, जब विक्रय मूल्य माइनस किए क्रय मूल्य तभी तो लाभ आया। तो इसीलिए दोस्तों विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होना चाहिए तभी लाभ होगा। यानी कि आपको लाभ कब होगा, जब कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। दोस्तों आप कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेच देंगे तभी तो आपको लाभ होगा। तो इसीलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य होता है आपका दोस्तों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने बेचा है ज़्यादा में। तो इसीलिए लाभ बराबर फार्मूले में होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि दोस्तों क्रय मूल्य आपने कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेच दिया, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी तो आपका लाभ आ जाएगा। अब देखिए हानि सेम उसी का उल्टा होता है दोस्तों। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 1 मिनट ये वाला, यानी आपने देखो क्रय मूल्य मान लो कोई सामान 6 रुपये में खरीदा, यही बात का, उसको 5 रुपये में बेच दिया। 6 रुपये का खरीदा और 5 रुपये बेच दिया, आपका हानि कितना आया, 1 आया। बोले नहीं 1 रुपये की हानि हो गई। हमने भैया कोई सामान 6 रुपये में खरीद दिया, 6 रुपये में खरीदा और उसको हमने 5 रुपये में बेच दिया दोस्तों, तो 1 रुपया नुकसान नहीं हुआ हमारा। कोई सामान 6 में खरीद के 5 में बेच दिए, भैया 1 रुपया का नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया, 6 रुपये में खरीदे, अब ये हो गया क्रय मूल्य आपका। जो आप खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और ये हो गया विक्रय मूल्य। जो बेचते हैं अभी डायरेक्ट बताए थे दोस्तों, जो खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर बेचते हैं वो विक्रय मूल्य। अब देखिए, तो अब यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य नहीं किया, यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया गया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तब जाके 1 आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आपका क्रय मूल्य अधिक है, आपने खरीदा ज्यादा में है दोस्तों और बेच कम में रहे, इसलिए आपको हानि हो रही है। और हानि हो रही है इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कहते हैं, क्योंकि आपका क्रय मूल्य वहाँ पर ज्यादा रहेगा। जब ज्यादा में खरीद के दोस्तों आप कम में बेच देंगे तभी तो आपका घाटा होगा। हमने भाई 10 रुपये खरीदा और 9 रुपये में बेच दिया दोस्तों, यानी खरीदा ज्यादा का और बेचा कम में, इसलिए हमको हो गया घाटा। और खरीदे अगर हमने ज्यादा में और बेच दिया कम में, यानी 10 रुपये का खरीदे 5 रुपये में बेच दिए दोस्तों उसको हम, तो हमारा लाभ हो गया दोस्तों। सीधा सा मिस्टेक हो जा रही थी। तो आई होप कि आपको जो है ये दोस्तों समझ में आ गया। लाभ बराबर फार्मूला डायरेक्ट होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दोस्तों। यानी जो आप बेचे हैं 10 रुपये का बेचे हैं, मान लीजिए 10 रुपये का बेचे हैं और आपने उसको खरीदा था 8 रुपये में, तो दोस्तों जब विक्रय मूल्य आपने 10 रुपये में खरीद के 8 रुपये में बेच दिया तभी तो आपको लाभ हो गया। इसीलिए यह और हमेशा विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। लाभ की स्थिति में दोस्तों विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तभी तो लाभ होगा। अगर ये छोटा कर देंगे ये बड़ा, अगर इसको 8 कर देंगे और इसको 10 कर देंगे दोस्तों, इसका मतलब हानि हो गया। क्योंकि विक्रय मूल्य अगर आपका दोस्तों 8 रुपये में खरीदे और 10 रुपये में बेच दिए तब ये दोस्तों हानि होगा, तब फार्मूला होगा क्रय मूल्य, तब इसमें से घटाएंगे ये ना, यही देखिए दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तब 10 में से 8 करेंगे तब 2 आएगा दोस्तों। यही इसका प्रोसेस है। और आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अभी बता दें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्यों होता है, क्योंकि क्रय मूल्य मतलब जितने में हम खरीदते हैं, मान लीजिए कोई 5 रुपये में खरीदे और उसको 4 रुपये में बेच दिए, आपका नुकसान हुआ कि नहीं, यानी क्रय मूल्य तब अधिक हुआ, अब इसमें विक्रय मूल्य कम हुआ। इसमें जो है सिचुएशन ये होता है दोस्तों, क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। आपने कोई सामान ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो आपका हानि होगा। भैया खुद समझ लीजिए, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, हानि हो गया, और कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दे रहे हैं दोस्तों, ये तो विक्रय मूल्य। आप कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दे रहे हैं, 5 में खरीदे 6 में बेच रहे हैं, आपका लाभ हो गया। और आपने दोस्तों 5 में खरीद के और 4 में बेच दिया, आपका नुकसान हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य दोस्तों। अब बात हैं लाभ प्रतिशत की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछे रहेगा जैसे लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य दे देगा, कहेगा लाभ कितना परसेंट लाभ वो निकालिए। तो उसका निकालने का डायरेक्ट फार्मूला दोस्तों, जो लाभ रहेगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कर देंगे। जितना भी परसेंट लाभ होगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कर देंगे। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कर देंगे। ये हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे आपको अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो पहले लाभ निकालेंगे, उसमें लाभ कितना हुआ, फिर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, आपका निकल गया लाभ प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो पहले आप हानि निकालेंगे, या तो दिया रहेगा या तो आपको हानि निकालना पड़ेगा। इस फार्मूले से हानि निकालेंगे, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे तो आपको हानि प्रतिशत आ जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर दें, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए आज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का ये दोस्तों पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास चलेगी। कल भी हम इसके बाद भी फार्मूले बताएंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, यानी जो बात जब हम जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य होता है दोस्तों, जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु को बेच दिया है वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। कहने वाला हम जो भी खरीदते हैं जिस पैसा देके वो हमारा क्रय मूल्य हो गया, और जिस पैसे पर हम कोई वस्तु बेच देते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। बात करते हैं लागत मूल्य पर, तो जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, मतलब कोई वस्तु पर अगर एक्स्ट्रा पैसा लगा के उसको और मेंटेन करवाने में, जैसे कोई चीज़ लिया और उसमें और पैसा लगा के उसको दुरुस्त करवा दिया, उसको सही करवा दिया, मेंटेन करवा दिया, तो उसको मेंटेन करवाने में जो पैसा लगा वही उसको बोलते हैं लागत मूल्य। कहते नहीं दोस्तों गाँव बस हमने इतना रुपये इसमें और लगा दिया है, इतना खर्च कर दिया है, तो वही होता है दोस्तों, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए उसको लागत मूल्य कहते हैं। और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य दोस्तों, और हानि प्रतिशत जो होता है वो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसके बाद भी कल क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डायरेक्ट वो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, वो लाभ निकालेंगे हानि की स्थिति में और लाभ की स्थिति में। इसके आगे जो भी फार्मूला होगा दोस्तों हम लोग कल करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक पॉइंटें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कल स्टार्ट करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सब चैप्टर पे दोस्तों लाभ एंड हानि पर क्वेश्चन को बेसिक क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन को एडवांस लेवल तक किया जाएगा दोस्तों। बाकी आप स्टार्ट से क्लास को देखिएगा दोस्तों, शुरू से देखेंगे अंत तक, आपको पूरा लाभ एंड हानि का सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई डाउट नहीं बचेंगे। तो दोस्तों आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट